हेलो एवरीवन। ट्रिपल सी महाकुंभ में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग ट्रिपल सी मास्टर क्लास 10 में कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विंडोज़ में अदला बदली करने के लिए अल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है विंडोज़ प्लस डी। अगर आप विंडोज़ के साथ डी प्रेस करते हैं तो आपका डेस्कटॉप फोन होने लगता है और सारे जो विंडो हैं वो सब क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। लिब्रे ऑफिस जूम में अधिकतम जूम कितना होता है, न्यूनतम जूम कितना होता है, कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? तो कम से कम 5% का जूम कर सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट फ्रेम रिले वैन को किस प्रकार के भौतिक नेटवर्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है गैर प्रसारण मल्टी एक्सेस। गैर प्रसारण मल्टी एक्सेस इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है? तो ब्लिंक्स डायगोनल इसका ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है। अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्की में कितने बिट होते हैं? तो आस्की में 7 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल को ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो सेल को ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस प्लस। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो स्टार्टअप योजना उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट निम्न में से किसके समान होता है? तो जो रोबोट का सॉफ्टवेयर होता है वो वर्चुअल वर्कर की तरह कार्य करता है, आभासी वर्कर होता है। ठीक है, उसे वर्चुअल वर्कर बोलते हैं। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में सपोर्ट करता है? तो उमंग ऐप 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMEI कोड कितने डिजिट का होता है? तो IMEI जो मोबाइल वाला नंबर कोड होता है वो 15 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक्स क्या है? ठीक ना, तो लिंक्स जो है एक वेब ब्राउज़र है। लिंक्स जो होता है एक क्या है, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्ट नहीं है, ये पेस्ट है, PASTE पेस्ट। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी। RTGS का मैक्सिमम लिमिट क्या होता है? तो RTGS में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। एक प्रकार का क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम क्या है, एक सर्च इंजन है। क्या है, सॉरी 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 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। क्या है, वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन को टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को क्या कहते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या कोई भी हो, टेक्स्ट के नीचे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं अंडरलाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन बोलते हैं। कमर्शियल पेपर CP भारत में कब आया? क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर CP भारत में कब आया? तो इसका सही आंसर है कमर्शियल पेपर CP भारत में 1990 में आया। कब आया, 1990 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो किसी भी प्रेजेंटेशन का प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+Shift+F12। Ctrl+Shift+F12 सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप ईमेल बड़े अक्षरों में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यह एक महत्वपूर्ण मैसेज है। यह एक क्या है? महत्वपूर्ण मैसेज है। अगर आप बड़े अक्षरों में मैसेज टाइप कर रहे हैं तो उसको माना जाता है कि एक महत्वपूर्ण मैसेज है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी में क्या प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड यूज किए गए थे। क्या यूज किए गए थे? पंच कार्ड यूज किए गए थे। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, पंच कार्ड यूज किए गए थे। जिस स्थान पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर क्या बनता है? तो वहाँ पर क्या बनता है? सेल बनती है। वहाँ पर क्या बनती है? सेल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है, उसको बोलते हैं ODT। क्या बोलते हैं? ODP। क्या बोलते हैं? ODP। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन .ODT। .ODT सही आंसर है, .ODT। FPS का पूरा नाम क्या है? FPS का पूरा नाम क्या है? FPS का पूरा नाम है फ्रेम्स पर सेकेंड। FPS का पूरा नाम क्या होता है? फ्रेम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हाइपरलिंक चाहे कहीं पर भी हो, उसका शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+K ही होता है। तो शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस में जो हाइपरलिंक का है वो भी क्या है? Ctrl+K ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव डायरेक्टरी की कमांड कौन सी होती है? यानी कि रिमूव डायरेक्टरी के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही आंसर है RMDIR। RM का मतलब रिमूव और DIR का मतलब डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR। ऑथेंटिकेशन का अर्थ है, ऑथेंटिकेशन का अर्थ होता है यूजर वेरिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन का अर्थ होता है यूजर वेरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस पर जो आधारित था वो था आपका MS-DOS। MS-DOS जो था वो आपके कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित था। इसी को CLI भी बोलते हैं, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM का पूरा नाम क्या है? ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? तो अतुल्य भारत ऐप जो है वो पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंप्यूटर के मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर देखिए आपको विन
और विन 2 बार लिखा हुआ है। विन का मतलब विंडो की, विन का मतलब विंडो की, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में विन विन 2 जगह है, यानी कि सी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा। सी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा। कंट्रोल प्लस का प्रयोग फॉन्ट साइज कितना बढ़ता है? कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट का प्रयोग करने पर फॉन्ट साइज कितना बढ़ता है? तो इसका सही ऑप्शन है 1 पॉइंट फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। 1 पॉइंट फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। OTP कितने समय के लिए वैध होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है OTP कितने समय के लिए वैध होता है? तो आप देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर OTP अलग अलग टाइमिंग के लिए वैध होती है, लेकिन अब जो है OTP आपकी कुछ जगहों पर 10 मिनट के लिए भी वैध मानी जाती है, ठीक ना। कहीं पर 1 मिनट के लिए होता है, कहीं पर 5 मिनट के लिए होता है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है 10 मिनट सही है, आंसर 10 मिनट सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम नेम क्या है? तो जो कैल्क में रो होते हैं वो नंबर से प्रदर्शित होते हैं और कॉलम जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट से। तो जो लास्ट रो का जो नंबर है वो है 10,48,576 और लास्ट कॉलम का जो नंबर होता है वो AMJ होता है। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। आधार में कितने डिजिट होते हैं? आधार में कितने डिजिट होते हैं? तो आधार में आपके 12 डिजिट होते हैं। आधार में 12 डिजिट होते हैं। QR कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? QR कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है कैमरा, नेटवर्क केबल, सेंसर, नन। तो आप लोग QR कोड को स्कैन किससे करते हैं? QR कोड को कैमरा के द्वारा स्कैन किया जाता है। QR कोड को किसके द्वारा स्कैन किया जाता है? तो कैमरा के द्वारा स्कैन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? तो डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। किसका प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPI का प्रयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? UPI का प्रयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? तो यह क्वेश्चन इसके पहले भी आया हुआ था, जिसका आंसर होता है 24 घंटे। UPI का एक दिन में 24 घंटे यूज आप कर सकते हैं, यानी कि हमेशा यूज कर सकते हैं। HTML का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML का प्रयोग एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पीछे वाली रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको पिछले वाली पर जाना है, ठीक ना। पीछे वाले रो पर, मतलब पीछे वाले रो पर यानी कि ऊपर वाले सेल पर जाना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको? शिफ्ट प्लस इंटर करना होगा। क्या यूज करना है? शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक ना। अगर एक ही समय में किसी संदेश को बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो इसका उपयोग करेंगे
किसका उपयोग करेंगे, तो आपको मेल मर्ज का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा, मेल मर्ज। आप देखते होंगे मेल मर्ज से आप एक ही ऑप्शंस को कई बार भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या होगा। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इस फॉर्मेट में सेव किया गया दस्तावेज केवल देखा जा सकता है, एडिट नहीं किया जा सकता है, तो वह फॉर्मेट होता है पीडीएफ होता है। पीडीएफ फॉर्मेट में आप एडिट नहीं कर सकते हैं। रैम का कार्य नहीं है, रीड राइट डिपेंड्स अपॉन कंप्यूटर रीड एंड राइट। ठीक है, तो रैम का कार्य नहीं होता है, ठीक ना। तो रैम का कार्य आपके कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। रैम का एक ही काम होता है, वो आपके कंप्यूटर में डाटा को रीड कर सकता है, ठीक है, और उसमें राइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम कौन सा है, ठीक ना। तो लिब्रे ऑफिस का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम एक्सटेंशन .odt होता है, .odt होता है। इस पोर्ट के माध्यम से एक पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो कंप्यूटर को पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB पोर्ट सही ऑप्शन है। एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+A है। OLX किसका उदाहरण है, ठीक ना। तो इसके पहले भी ये था। OLX जो होता है पुराने सामानों को खरीदता बेचता है, यानी कि कस्टमर से कस्टमर तक ही डील करता है, यानी कि C2C मॉडल पर वर्क करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट ट्रैफिक को कहा जाता है। तो इंटरनेट ट्रैफिक को जो है कंजक्शन कहा जाता है, ठीक ना। कंजक्शन कहा जाता है कि नेटवर्क में क्या है, कंजक्शन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आशय है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आशय है प्रोग्राम की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, केवल डिज़ाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर यूजर उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन गलत है, ये भी गलत है, डिजाइनिंग के लिए नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो भी यूजर होता है उसके लिए विशिष्ट कार्य करता है, विशेष कार्य करता है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NUUP का पूरा नाम क्या है। तो NUUP का पूरा नाम है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट का वह कौन सा अलाइनमेंट होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मार्जिन को सेट करता है। तो जो दोनों साइड से सेटिंग करता है उसे बोलते हैं जस्टिफाई। वो क्या होता है, जस्टिफाई Ctrl+J, क्या है, जस्टिफाई Ctrl+J। AEPS में यस का क्या मतलब है। तो AEPS में अर्थ का मतलब होता है, पहले हमको जानना चाहिए AEPS का मतलब क्या होता है। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यस का मतलब क्या हो गया, यस का मतलब सिस्टम हो गया, यस का मतलब सिस्टम हो गया, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा,
पहला ऑप्शन सही होगा सिस्टम। नेक्स्ट है डक डक गो। डक डक गो क्या है? तो डक डक गो एक प्रकार का सर्च इंजन है जिस पर आप कंटेंट को सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबीक्विक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? मोबीक्विक मोबीक्विक जो है वो आपके मोबाइल का एक एप्लीकेशन है जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 A2 A3 A4 सेल में कुछ संख्याएं हैं, इन्हें ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होगा? ठीक ना, तो ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होगा? तो ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस हो जाएगा आपका, जैसे ये आपका A1 A2 मतलब कॉलम में लिखा हुआ था, ठीक ना, तो ट्रांसपोज करेंगे तो किस में चला जाएगा? रो में चला जाएगा। तो इसमें A1 A2 था तो इसमें ये हो जाएगा A1 B1 C1 D1, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है उसको बोलते हैं .ots। क्या बोलते हैं? .ots। ots क्या बोलते हैं? ots, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है लिबरेशन सेरिफ। कौन सा होता है? लिबरेशन सेरिफ जो होता है इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है, ठीक ना। तो जो डिफ़ॉल्ट का नेम होता है वो कौन सा होता है? लिबरेशन सेरिफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+J। क्या होती है? Ctrl+Shift+J। गीगो GIGO का पूरा नाम क्या होता है? तो GIG का पूरा नाम होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ठीक ना। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब होता है कि अट रैंडम डाटा, ठीक ना, टूटा फूटा डाटा। गार्बेज कूड़ा कबाड़ा गार्बेज में आता है। निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम है? तो अभी पहले हम लोग पढ़े हैं, तो इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम कौन बताएगा? लिबरेशन सेरिफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिबरेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है RSS का पूरा नाम क्या होता है? तो जो RSS होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक वाला नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर RSS का पूरा नाम होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। वास्तविक सिंपल सिंडिकेशन जो है वो क्या है आपका? रियली सिंपल सिंडिकेशन RSS का पूरा नाम है। UPI से संबंधित PSP का पूरा नाम क्या होता है? UPI से संबंधित PSP का पूरा नाम क्या होता है? तो PSP, यही PSP होता है, ठीक ना। तो इसका पूरा नाम होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रोटोकॉल को बंद करने की सिफारिश की गई क्योंकि यह प्रोटोकॉल
यूजर उपयोगकर्ता के पासवर्ड और नाम को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित करता था। ठीक है ना। तो यह जो आपका प्रोटोकॉल था उसको बोलते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल। ठीक ना। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी टेलनेट प्रोटोकॉल जो था वो यूजर के जो पासवर्ड को क्या करता था, टेक्स्ट में भेजता था। ठीक ना। यानी कि अगर टेक्स्ट में भेजा जाएगा पासवर्ड तो बीच में कोई भी एक्सेस कर हैक करके आपके पासवर्ड को जान सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है कि मशीन को भी क्या बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है। ठीक ना। मशीन को भी क्या बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है। निम्न में से किसको क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड जो है वो जॉन बिगिंस के नाम से जाने जाते हैं। जॉन बिगिंस ने क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया था। आप लोग क्रेडिट कार्ड से जो है आपके खाते में दी गई लिमिट के अनुसार आप खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिंग सर्च इंजन किसका उत्पाद है? ठीक ना। तो बिंग जो सर्च इंजन है वो माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। बिंग सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया? तो क्यूआर कोड का आविष्कार 1994 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये होता है आपके नेफ्ट का मतलब। आप किसी भी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन द्वारा कर सकते हैं। तो रिमोट लॉगिन द्वारा क्या कर सकते हैं आप? तो रिमोट लॉगिन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिमोट लॉगिन आपका टेलनेट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? टेलनेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को कैसे एडिट करेंगे? तो सेल को एडिट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होता है? F2। क्या प्रेस करना होता है? F2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल में अधिकतम त्रुटियों को हल करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया गया है? तो अधिकतम त्रुटियों को अगर सही करना है तो आपको टूल्स मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। माई स्पेस क्या है? माई स्पेस क्या है? तो माई स्पेस एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग है। क्या है? सोशल नेटवर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं? इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं? तो इंस्टाग्राम किसका प्रोडक्ट है? तो इंस्टाग्राम अगर वर्तमान में देखा जाए तो इंस्टाग्राम आपके फेसबुक का प्रोडक्ट माना जा रहा है। किसका प्रोडक्ट माना जा रहा है? फेसबुक का प्रोडक्ट माना जा रहा है। तो फेसबुक का जो प्रोडक्ट है उसके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके फेसबुक के प्रोडक्ट फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक ना। लेकिन जो इंस्टाग्राम है उसके जो फाउंडर हैं, ठीक ना, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या है वो आपके एक मिनट सॉरी इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है?
तो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं केविन स्ट्रॉम। कौन है? केविन स्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्ट की स्थापना किस सन में की गई थी? तो नेफ्ट की स्थापना 2005 में की गई थी। जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है उसकी स्थापना 2005 में की गई थी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम जो होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितनी प्रतिशत तक होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम 3000% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबीक्विक के फाउंडर कौन है? मोबीक्विक के फाउंडर कौन है? तो मोबीक्विक के दो फाउंडर लोग हैं, एक है विपिनप्रीत सिंह, एक है विपिनप्रीत सिंह और दूसरा है उपासना टाकू। ये दो लोग मिल करके मोबीक्विक की खोज किए थे, मोबीक्विक को बनाए थे। तो इसका जो आपका फाउंडर हो जाएंगे ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही होगा। क्रोम में जूम करने की शॉर्टकट क्या होती है? तो क्रोम में अगर आपको जूम करना है तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना होगा? कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना होगा। कि क्लिपबोर्ड का मतलब क्या है? कट और कॉपी किए हुए टेक्स्ट को टेम्पररी स्टोर करता है, सुरक्षित फाइल को सपोर्ट करता है, एक प्रकार का बोर्ड है जो हार्डवेयर है। तो इसमें जो आप उपरोक्त सभी, एक कोई ऑप्शन नहीं सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कट और कॉपी किए हुए टेक्स्ट को कहाँ स्टोर किया जाता है? क्लिपबोर्ड में, यानी टेम्पररी रूप से कहाँ स्टोर हो जाता है? ये क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है, IRCTC से टिकट बुक करने के बाद ईमेल आता है? हाँ, हमेशा ईमेल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल टू सम 5, 2 का क्या मान है? तो यहाँ पर 5 और 2 को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ जाएगा, यानी कि आंसर 7 आंसर सही है। नेक्स्ट, ईमेल भेजना किसके समान है? ईमेल भेजना किसके समान है? तो ईमेल जो भेजाता है वो लेटर भेजने के समान, यानी लेटर लिखने, पत्र लिखने के समान है। IM का पूरा नाम क्या है? तो IM का पूरा नाम होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग में आपका क्या चल रहा है? व्हाट्सएप। सिटी में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? एक सिटी में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? तो जो सिटी होता है शहरों को जोड़ता है, ठीक ना, तो वो होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप की बैकग्राउंड सेटिंग निम्न में से किस विकल्प से बदल सकते हैं? तो किससे बदल सकते हैं? पर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट निम्न में से किस शब्द से शुरू होता है? तो जो पहला शब्द होता है उसको बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी जोड़ने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी जोड़ने का विकल्प निम्न में से किस टैब में मौजूद होता है? तो जो कमेंट आपको जोड़ना हो, ठीक ना, वो आपके इंसर्ट मेन्यू में उपलब्ध होता है, ठीक ना।
इंफर्ट मेन्यू सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, यूजर द्वारा कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने पर उसकी दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह प्रयोग उसके किस गुण को दर्शाता है? ठीक ना। अच्छा देखिए, आप कंप्यूटर में जब भी कुछ डाल देते हैं, ठीक ना, तो वो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बताता है कि इसमें गलतियां होंगी कि नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फेसबुक किस प्रकार का नेटवर्क है? तो फेसबुक जो है सोशल नेटवर्क है। फेसबुक किस में है? सोशल नेटवर्क। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम क्या है? एक प्रकार का, गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी है। तो टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना है, ठीक ना, तो इसका यूज करिएगा। ठीक है ना, समझ में आया? ये आपका घटाने के लिए होता है, ये तो किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका एक्सप्रेस में CVV कितने अंक का होता है? अमेरिका एक्सप्रेस में CVV कोड कितने अंक का होता है? तो उसमें CVV कोड जो होता है वो 4 अंक का होता है। बफर क्या है? बफर क्या है? CPU और मेन मेमोरी के बीच काम करता है। CPU और मेन मेमोरी के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस में अधिकतम रुपया सेंड कर सकते हैं? तो आरटीजीएस में आप जो है 2 लाख से ऊपर असीमित तक भेज सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसके पहले भी बताया गया था कि आरटीजीएस की कोई सीमा नहीं होती है। 100 रुपये, सॉरी, ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है रुपया ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन आरक्षण, बैंकिंग, इंटरनेट सेवाएं। तो जो आपका ई बैंकिंग जो होती है उसके अंतर्गत आपका बैंकिंग सेवाएं आती हैं। जितनी आपकी बैंकिंग सेवाएं हैं आपके ई बैंकिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारे ये 100 क्वेश्चंस थे। अभी ये आपके 100 क्वेश्चंस थे। इसी तरह से 100 के 4 वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप लोग इन वीडियोज़ को मिस मत करिए, आराम से देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।